तो ये देखिए हमने बॉक्स मंगाया था, हमारा आ चुका है। ठीक है, इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। यहाँ पे केमिस्ट्री सेट और लैब सेट आ चुका है। ठीक है, तो ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है टोटल। तो ये हमारे जैसे इसको ओपन करके दिखाएंगे और हर एक सामान के डिटेल से अच्छे से बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या है केमिस्ट्री सेट के अंदर। केमिस्ट्री सेट है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई नई नई चीज़ दिखाने को मिलेंगी तुम्हें। कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन आज तक नहीं देखा होगा, फिर भी यहाँ तो देखो। सबसे पहले तो ये हमें आ गया है एक ट्राइपॉड स्टैंड। इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं बिकॉज इसके 3 पैर होते हैं, या तो 3 पैर समझ लो, इसलिए ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं इसको। दूसरा इधर देखो, इधर देखो, ये वॉटमैन फिल्टर पेपर बोलते हैं। इससे फिल्टर पेपर यूज़ होता है, ये एक बार में एक ही काम आता है। इसमें 2-3 आए हैं, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। और अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं हम लोग क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, जैसे कि ये हमारा पीएच पेपर है। बेसिकली ये एसिडिटी और बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पीएच पेपर है, और ये पीएच मेज़र करने के लिए पीएच पेपर। इसके बाद ये हमारे पास 2 ड्रॉपर आ रखे हैं, यहाँ पे ड्रॉपर हैं ये। तो ये स्पैचुला हैं दोनों ही। स्पैचुला का काम होता है कि कोई भी सॉल्ट लेना है हमें, उससे काम आ जाता है स्पैचुला। दोनों ही स्पैचुला हैं। ये दोनों टेस्ट ट्यूब होल्डर हैं। एक हीट करते टाइम हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करते हैं, और एक ये सिंपल जब रिएक्शंस टेक प्लेस होती हैं तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये दोनों टेस्ट ट्यूब होल्डर हैं। अभी इनको हम सेट करते हैं और नई चीज़ देखते हैं हम लोग। ये कुछ हमारे ग्लास रॉड टाइप हैं, इनको भी हम अनबॉक्स करके देखते हैं। अनबॉक्स तो कर लिया है बट खोल के देखते हैं क्या है। ये हमारा ग्लास रॉड है। जब कभी भी हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं, कोई भी सॉल्यूट को मिक्स करना होता है, तो हम इससे लम्स पड़ जाते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो हम इसको ऐसे तोड़ते हैं। मिक्स करने के लिए ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं हम लोग। और बाकी ये हमारे ग्लास ट्यूब्स हैं। जब कभी भी हम कैपिलरी में कुछ भी भरते हैं तो यहाँ से ग्लास ट्यूब से हम लोग यूज़ करते हैं, और ये कई बार हमारे डिस्टिलेशन में भी काम आ जाते हैं। अब आता है हमारा ये सिंपल हमारा एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, और इसमें टेस्ट ट्यूब्स भी हैं, देख सकते हो तुम। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, इधर टेस्ट ट्यूब, इधर टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये हमारा स्पिरिट लैंप है। स्पिरिट लैंप, इसको ऐसे खोलते हैं हम, इसके अंदर कैरोसिन ऑयल होता है, उसको हम जलाते हैं, बर्न होता है। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है तो इससे देते हैं हम लोग। तो ये भी हमारे पास है। ये एक छोटा सा बीकर है 50 ml का। इधर ये एक बड़ा बीकर है, ये है हमारा 100 ml का बीकर है। इधर दोनों बीकर काम आएंगे अच्छे से। इसके बाद ये हमारा टेस्ट ट्यूब इसके अंदर पड़ा है अभी। ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, सॉरी फनल है, फनल। फनल, ये हमारी फनल है। जैसे कोई भी हमें ब्यूरेट में अगर कुछ भी सोल्यूशन भरना होता है, तो ब्यूरेट एक लंबा ट्यूब होता है जिससे कि हम टाइट्रेशन करते हैं, तो उसको इसके ऊपर ऐसे रखते हैं। उसके बाद हमें कोई भी सोल्यूशन ऐसे डालना होता है। लाइक अगर ये हमारे पास सोल्यूशन है तो ब्यूरेट के अंदर ऐसे भरते हैं, क्योंकि ब्यूरेट का जो सरकमफेरेंस होता है वो बहुत कम होता है, उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, तो इसको डालने के बाद हम भर सकते हैं। तो हिंदी में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हिंदी में इसको बोलते हैं कीप, बोलते हैं हिंदी में इसको कीप। हाँ, तो ये वही है। और हमारे पास ये एक चाइना डिश है। ये चाइना डिश है हमारे पास। जैसे कि अगर हमें क्रिस्टल्स, कई बार हमारे क्रिस्टल्स नहीं आते हैं, तो हम इसके अंदर रखते हैं क्रिस्टल्स को, मतलब जो सोल्यूशन होता है, तो 2-3 दिन के बाद आते हैं क्रिस्टल्स, तो हम क्रिस्टल्स को इससे ऐसे स्पैचुला से निकालते हैं, और कई बार ये बहुत काम आता है। ये रिक्रिस्टलाइजेशन में भी काम आती है। ये हमारा वायर गॉज है। जैसे कि अब ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बंसर है, ये बर्नर है हमारा, या फिर हमारी स्पिरिट लैंप है। इसके ऊपर हम इसको ऐसे रखते हैं, और कोई भी रिएक्शन होती है तो हम इसको ऐसे रखते हैं। ये एक पूरा सेटअप है, हम किसी भी रिएक्शन को हीट कर लें। ठीक है, तो ये हमारा वायर गॉज हो गया।
ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये स्पिरिट लैम्प। अब तुम एक एक करके सबको देख सकते हो। अब ये है हमारा, जस्ट सेकंड खोल के देखते हैं क्या है ये। कॉनिकल फ्लास्क है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क है और इसको हम टाइट्रेटिंग फ्लास्क भी बोलते हैं और टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोलते हैं। इसमें टाइट्रेशन करते हैं हम लोग जनरली, ये टाइट्रेशन के काम आती है। और कॉनिकल फ्लास्क अगर हम इसको वायर गॉज के ऊपर रखते हैं तो हीट करने के भी काम आती है। इसको कॉर्क बोलते हैं। ये फ्यूम्स जो होती है उनको रोकती है बाहर आने से। जैसे कि कई कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा डेंजरस और हज़ार्डस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, जैसे नाइट्रोजन गैस है। अमोनिया को जब कभी भी हम हीट करते हैं तो ऐसे शेक करना पड़ता है। विगरस शेकिंग करेंगे तो उतने ही अच्छे क्रिस्टल्स आते हैं और उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो ये हमारा कॉर्क और कॉनिकल फ्लास्क है। और देखते हैं क्या है इसके अंदर। एक और फ्लास्क लगता है अभी। ये हमारा मुझे लग रहा है राउंड बॉटम फ्लास्क है। हाँ, राउंड बॉटम फ्लास्क है। आरबी फ्लास्क बोलते हैं इसको हम, आरबी फ्लास्क। तो ये पूरा डिस्टिलेशन का सेटअप होता है। तो इसमें है ना हम लोग कोई भी हमें सेपरेट करने के लिए कोई भी दो मिसेबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर दोनों सेपरेट, उनमें बस मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो हम इससे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। और ये हमारा एक पार्ट होता है डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का, तो उसमें ये काम आता है। सेम कॉर्क है इसके ऊपर भी। अब ये हमारा एक बीकर है, ये ग्लास बीकर एक्चुअली ग्लास बीकर है। ये ग्लास बीकर है ये हमारा, ये 40 ml का है अप्रॉक्स। तो ये भी हमारा कोई भी सोल्यूशन लेने के काम आता है। इसके बाद हमारा ये एक सॉल्ट एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कई बार। इसके अंदर हम लोग सॉल्ट लेते हैं, इसके अंदर हम सॉल्ट लेते हैं, इधर सॉल्ट रखते हैं। और कोई ऐसा सॉल्ट जो उड़ जाता है कई बार ऐसा, या फिर हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं एनवायरनमेंट से, तो उसके लिए हमें एक लिड दी जाती है, तो ये इसके काम आता है। तो आज ये हमारी अनबॉक्सिंग हुई है। अभी तो इसमें कुछ नहीं है, अभी सारा अनबॉक्स कर लिया हम लोगों ने, फिनिश कर चुका है। हाँ, तो अब मार्टिन सर बताइए क्या करना है आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो बच्चों को समझाना होता है। हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती तो हमने ऑर्डर किया, मंगाया, तो अब हम बच्चे को आसानी से प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। हमारे जैसा है जो 11-12 को यहाँ पे बायो और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उनके लिए भी काम आएगा ये, ठीक है, हर एक बच्चे के लिए छोटे से। क्योंकि कई बार बच्चों को क्या होता है कि स्कूल्स में ये सब चीज़ नहीं दिखाई जाती हैं। प्राइवेट स्कूल वाले जो दिखा देते हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल वाले तो उनको नहीं पता रहता है कि ये राउंड बॉटम फ्लास्क है तो इसमें क्या होता है। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट में ये मंगाया गया है कि बच्चों को की प्रैक्टिस हो सके कि अच्छा खासा ये दे रहे हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, इतना मतलब सपोर्ट करते हैं सर। और मार्टिन सर तो हमेशा ही बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल काफ़ी ऐसी चीज़ें तो बच्चों को कराना पड़ता है। बच्चे मान लो यहाँ पे एक बार में कोई भी चीज़ समझ लेंगे तो उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने माइंड के ऊपर, क्योंकि जो भी चीज़ हम उनको सिखाएंगे उनके माइंड में बैठ जाएगा अच्छे से। तो आपने देखा कितने अच्छे से चीज़ें आ रखी हैं यहाँ पे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं नई वीडियो देखना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चाहते हैं आप 11th-12th केमिस्ट्री बायो पढ़ना तो एक बार ज़रूर सी क्लासेस विजिट करिएगा, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। और 11th क्लास, 12th क्लास, 9th 10th, 1st to 8th सारी क्लासेस का इंस्टीट्यूट है। ऐसा नहीं है कि 11th-12th के लिए। टीचर सबके अलग अलग हैं और स्पेशलाइज टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि अनस्पेशलाइज टीचर है। पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, अच्छे टीचर्स हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस। और अनबॉक्सिंग हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं। अभी और भी सामान ऑर्डर कर रखे हैं, वो भी आएंगे तो वो भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।